नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति के मार्ग पर चलते हुए कई बार हम भूल करते हैं, पाप करते हैं और जीवन में नकारात्मकता की भर जाती है। लेकिन ऐसे समय में हमें मोक्ष का द्वार दिखाती है एकादशी। हर एकादशी का अपना अलग महत्व है और उनमें भी कामिका एकादशी एक ऐसी तिथि है जो क्रोध, घृणा और पाप के अंधकार से जीवन को निकालकर प्रभु की भक्ति से जोड़ती है। तो आइए आज हम सुनते हैं एक राक्षस, एक ब्राह्मण और एक विशाल हृदय की कथा। यह कथा है कामिका एकादशी की दिव्य गाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के एक सुरम्य पर्वतीय प्रदेश में बसा हुआ था नवग्राम। यह गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन गांव के मध्य एक छोटा सा विवाद पिछले कई वर्षों से चल रहा था। गांव का सबसे शक्तिशाली और क्रोधित स्वभाव का व्यक्ति था धवल। वह जाति से क्षत्रिय था, परंतु क्रोध में वह अंधा हो जाया करता था। उसका पड़ोसी था सत्यदेव, एक शुद्ध ब्राह्मण। सत्यदेव शांत, सहनशील और धर्मनिष्ठ था। एक दिन गांव के कुएं के पास किसी छोटी बात पर दोनों में विवाद हो गया। क्रोध में आकर धवल ने सत्यदेव पर शस्त्र उठा लिया और उसने उसे घायल कर दिया। गांव वाले ने यह देखकर धवल को धिक्कारा, पर धवल के मन में कोई पछतावा नहीं था। वह कहने लगा, मैंने जैसा उचित समझा वैसा किया। क्षमा मांगने की मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। घायल सत्यदेव महीनों बिस्तर पर पड़ा रहा। गांव ने उसका उपचार कराया, परंतु वह धवल को माफ़ नहीं कर पाया। उधर धवल रात दिन बेचैन रहने लगा। उसका मन विचलित हो गया। वह नींद नहीं ले पाता, भोजन में स्वाद नहीं था और अजीब अजीब स्वप्न आने लगे। उसके घर में अशांति फैल गई, परिवार में कलह बढ़ने लगी। तब एक वृद्ध साधु गांव आए और उन्होंने धवल को देखा। उन्होंने कहा, बेटा, तू पाप के बोझ से दबा है। तूने एक ब्राह्मण पर हिंसा की है और क्षमा भी नहीं मांगी। यह पाप तेरे जीवन को नष्ट कर देगा। धवल ने सिर झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगी। साधु बोले, लेकिन अभी भी समय है। भगवान विष्णु की कृपा से तुझे मुक्ति मिल सकती है। अब से कुछ दिनों बाद कामिका एकादशी आने वाली है। उसका व्रत कर, प्रायश्चित कर, क्षमा मांग, तभी शांति प्राप्त होगी। धवल ने पूरे मन से साधु के कहे अनुसार व्रत की तैयारी शुरू की। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं की रात को उसने संकल्प लिया। प्रातः स्नान करके व्रत का नियम लिया। वह फलाहार पर रहा। नमक, अनाज और तमाम तामसिक वस्तुओं का त्याग किया। पूरे दिन वह भगवान का नाम जाप करता रहा। उसने घर में तुलसी का पौधा रखा और वही दीपक जलाकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। उस रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। प्रभु बोले, हे धवल, तूने पाप किया, लेकिन अब तू पश्चाताप कर रहा है। कामिका एकादशी का पालन कर तू मोक्ष की ओर अग्रसर हो चुका है, लेकिन क्षमा पाना अभी बाकी है। अगले दिन धवल सीधे सत्यदेव के घर गया। उसने दरवाजे पर घंटों बैठकर इंतज़ार किया। जब सत्यदेव बाहर आया तो उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपको आहत किया, अपराध किया, मैं क्षमा चाहता हूँ। सत्यदेव की आंखों में आंसू आ गई। उसने कहा, धवल, तूने केवल मेरे शरीर को नहीं, मेरी आत्मा को भी पीड़ा दी थी, लेकिन तेरे पश्चाताप ने मेरे हृदय को छू लिया है। मैं तुझे क्षमा करता हूँ। उसी क्षण आकाशवाणी हुई, धवल, तूने कामिका एकादशी का व्रत कर, जो प्रायश्चित किया है, और फिर ब्राह्मण से क्षमा प्राप्त की। अब तो पाप मुक्त है। गांव के सभी लोग चकित रह गए। धवल का चेहरा तेजमय हो गया। उसके मन का बोझ उतर गया। महाभारत काल में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, श्रावण कृष्ण एकादशी की क्या महिमा है? श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, यह एकादशी समस्त पापों का नाश करती है। इस दिन यदि कोई तुलसी का एक पत्र भी अर्पित करे तो वह करोड़ों यज्ञों के फल के बराबर होता है।
कामिका एकादशी वह एकादशी है जो क्रोध, द्वेष, व्रत, चोरी, असत्य सभी पापों का प्रायश्चित बनती है। श्री कृष्ण ने बताया कि इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति न केवल स्वर्ग को प्राप्त करता है बल्कि वह अपने पूर्वजों की आत्मा को भी तृप्त करता है। धवल अब पहले जैसा नहीं रहा। वह गांव के लोगों की सेवा करने लगा। सत्यदेव के साथ मिलकर गांव में तुलसी वन उगवाया, एक मंदिर बनवाया और हर एकादशी पर सामूहिक व्रत का आयोजन करवाने लगा। लोगों ने देखा जिस व्यक्ति के हृदय में कभी क्रोध की आग जलती थी वहाँ अब प्रभु का दीपक जल रहा था। धवल ने लोगों को सिखाया, व्रत केवल शरीर का नहीं हृदय का होता है। एकादशी केवल उपवास नहीं आत्मा की शुद्धि का दिन है। कामिका एकादशी हमें सिखाती है कि जीवन में क्षमा सबसे बड़ा धर्म है। यदि हम अपने पापों को स्वीकार करें, ईश्वर की शरण ले और सच्चे मन में क्षमा मांगे तो प्रभु स्वयं हमारे जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। भक्ति, पश्चाताप और क्षमा, यही है इस एकादशी के 3 स्तंभ जो इस श्रावण में आइए हम सब कामिका एकादशी का व्रत करें और अपने जीवन को शुद्धता, प्रकाश और प्रभु प्रेम से भर दे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको यह पौराणिक कथा पसंद आई है तो कृपया वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हर एकादशी, हर पर्व की कथा समय पर आप तक पहुंचेगी। जय श्री हरि विष्णु।